हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान का सीरीज झारखंड का इतिहास पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। आज हम लोग इसमें 3 टॉपिक को क्लियर करेंगे। धार्मिक आंदोलन, उसके बाद मौर्य काल एवं हर्ष काल, और साथ ही तीसरा टॉपिक पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यह जो कंटेंट झारखंड 360 डिग्री MCQ बुक से लिया गया है, जिसके लेखक वैद्यनाथ उपाध्याय झारखंडी सर हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। यह जो है आपको JSSC CGL सहायक आचार्य, लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड में होने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बन गया है, उसको आप लोग अवश्य देख लीजिए। आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। धार्मिक आंदोलन में जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित करें बौद्धकालीन स्थल और जिला। तो इसमें जो है मूर्तियाँ गांव जो है यह पलामू ज़िले में है। मूर्तियाँ गांव जो है पलामू ज़िले में से संबंधित है, और बहोरनपुर जो है आपका हजारीबाग से संबंधित है। कटुंगा जो है ये आपका गुमला से संबंधित है, और बेलवा दाग ये खूंटी से संबंधित है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। देखिए इसमें दिया है सही सुमेलन। मूर्तिया गांव जो है ये आपका पलामू जिला से संबंधित है, बहोरनपुर हजारीबाग से, और कटुंगा गांव गुमला जिले से, और बेलवादा खूंटी जिले से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से है? तो इसका आंसर है मूर्तिया गाँव। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मूर्तिया गाँव पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है, जो सांची स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है बेलवा दाग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल के पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ? तो इसका आंसर है वज्रयान शाखा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई है। साथ ही झारखंड में कुमार गुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है धनबाद जिले में अवस्थित है। दियापुर दालमी नामक स्थान झारखंड के धनबाद जिला में स्थित है। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है तथा बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो डॉक्टर वीरोत्तम ने जो है अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड राज्य को बताया है। डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी पुस्तक झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में जो है गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड में बताई है। नेक्स्ट है सुमेलित करें। तो देखिए इसमें जो है डायरेक्ट मैं सही सुमेलन को पढ़ते रहा हूँ। पटम्बा गांव जो है जमशेदपुर से संबंधित है। ईचागढ़ सरायकेला खरसावां से, दियापुर दालमी धनबाद से, सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप मिली है? तो यह जो है सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग से मिली है। झारखंड के सीतागढ़ पहाड़ जो है हजारीबाग से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाली एक स्तूप तथा काले भूरे पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा मिली है। फाहियान द्वारा हजारीबाग को सीतागढ़ पहाड़ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकझोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है कनिंघम ने। राजमहल क्षेत्र स्थित कांकझोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज कनिंघम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है कुषाण। कुषाण राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो यह जो है दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। घोलमारा पुरुलिया के निकट से भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुमला जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो इसका आंसर है कटुंगा गांव से।
गुमला जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है तथा हजारीबाग के सूर्य कुंड से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को निम्न में से किस संग्रहालय में रखा गया है? तो इसका जो सही आंसर है रांची संग्रहालय में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सरायकेला खरसावां के ईचागढ़ से प्राप्त बौद्ध देवी तारा की मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। तो इसका जो है हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं। बौद्ध स्मारक धनबाद से संबंधित है, बौद्ध स्तूप करुआ गांव से संबंधित है, बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति हजारीबाग से, बौद्ध विहार खूंटी जिला से और बुद्ध की 2 प्रतिमा पटम्बा से प्राप्त है। तो ये जो है सही सुमेलन है, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है? तो इसका आंसर है पटम्बा गांव से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस स्थान से बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ईचागढ़ से यानी सरायकेला खरसावां से जो है बौद्ध देवी तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया? तो कुमारगुप्त के जो है शासनकाल में बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, इसे भी माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट है पलामू जिला के किस स्थान से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है? तो इसका आंसर है मूर्तिया गांव। पलामू जिला के मूर्तिया गांव से एक सिंह शीर्ष प्राप्त हुआ है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुमेलित करें। तो इसको जो है सही सुमेलन हम लोग देखते हैं डायरेक्ट। सही सुमेलन इस प्रकार है, तारा की मूर्ति ईचागढ़ से प्राप्त हुआ है, 4 आकृतियों वाला एक स्तूप सीतागढ़ पहाड़ से, खंडित बुद्ध मूर्ति घोलमारा से, बौद्ध स्तूप करुआ गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है? तो इसका आंसर है पारसनाथ को। झारखंड के पारसनाथ को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में स्थित है जो जैन धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ? तो इसका आंसर है 717 ईसा पूर्व में हुआ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण 717 ईसा पूर्व में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है हनुमांड गांव से। पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के हनुमांड गांव से जैन धर्म के पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के बेनूसागर पश्चिमी सिंहभूम में जो है नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? तो जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड राज्य के बेनूसागर जो सिंहभूम में है नामक स्थान से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है 20। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जैन धर्म के जो है 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। पारसनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है वी बॉल। जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक वी बॉल हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं हम लोग, सिंहभूम के बेनूसागर नामक स्थान से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, ये सही है। छोटा नागपुर का मानभूम क्षेत्र जैन सभ्यता एवं संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था, ये भी सही है। जैन धर्म के 20 तीर्थंकरों को पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त हुई है। उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका आचारांग सूत्र से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आचारांग सूत्र साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, लोरे यादगां की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या है? तो लोरे यादगां का जो अर्थ होता है आंसुओं की नदी। लोरे यादगां की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ होता है आंसुओं की नदी। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? तो इसका आंसर है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, समेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो गिरिडीह में है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करें। जैन धर्म कालीन स्थान हनुमांड गांव जो है ये आपको कहाँ से संबंधित है? तो ये आपका पलामू से संबंधित है। ए का फर्स्ट का बी हो गया। और बेनूसागर जो है ये आपका सिंहभूम से संबंधित है, तो सेकंड का आपका ए हो गया। उसके बाद कोलुआ पहाड़ ये आपका चतरा में है,
तो तीसरा का डी हो गया। पारसनाथ पहाड़ी जो है आपका गिरिडीह में है, तो चौथा का सी हो गया। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ वही मिलाया हुआ है। हनुमान गाँव पलामू जिला से संबंधित है। वेणु सागर सिंहभूम, कोल्हुआ पहाड़ चतरा, पारसनाथ पहाड़ी गिरिडीह। नेक्स्ट है चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें देखिए जो कथन असत्य है उसके बारे में देखते हैं। हनुमान गांव जो कि जैन धर्म से संबंधित गांव है, जो झारखंड के चतरा जिले में है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हनुमान गांव जो है ये आपका किस जिले में है? तो पलामू जिला में है, चतरा में नहीं है। बाकी सभी सही है। यहाँ पर 9 सर्पक्ष त्रयोयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है, ये सही है। इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है, ये भी सही है। और डी भी ऑप्शन सही है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है, जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पार्श्वनाथ पहाड़ी का निर्माण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे। तो इसका जो आंसर है नेमिनाथ, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थंकर नेमिनाथ थे। पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर जो 20 थे उनका नाम है अजितनाथ, दूसरा संभवनाथ, तीसरा अभिनंदन नाथ, चौथा सुमित नाथ, पाँचवा पदम प्रभु सुपार्श्वनाथ, छठा में चंद्र प्रभु, सातवां में और आठवां में सुविधिनाथ, नौवां में शीतलनाथ, 10वां में श्रेयांश नाथ, 11वां में विमलनाथ, 12वां में अनंतनाथ, 13वां में धर्मनाथ, 14वां में शांतिनाथ, 15वां में कुंथुनाथ, 16 में अरहनाथ और 17वां में मल्लीनाथ, 18 में मुनि सुव्रतनाथ, 19 में नेमिनाथ और पार्श्वनाथ 20वां में। नेक्स्ट देखते हैं सड़क का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर है सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानते थे उसे सड़क कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24 में से कितने तीर्थंकरों ने पार्श्वनाथ पर्वत जिसे समय शिखर भी कहा जाता है पर निर्वाण प्राप्त किया। तो इसका आंसर है 20 तीर्थंकरों ने। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म के किस तीर्थंकर के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ। तो पार्श्वनाथ के नाम से जैन धर्म के तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर पारसनाथ पर्वत का नामकरण हुआ। आइए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है मौर्य काल एवं हर्षकाल। इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है। तो इसका आंसर है कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश के नाम से संबोधित किया है। कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणालियाँ स्थापित थी। इंद्रवाहक नदी की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवाहक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। इंद्रवाहक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड प्रदेश से अपनी सेना के लिए लेता था, क्या लेता था। तो हाथी खरीदता था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की रचना किस नाम से की। तो इसका आंसर है अटावी देश के नाम से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अशोक ने शिलालेख 13 में झारखंड क्षेत्र की चर्चा अटावी नाम से की है। अशोक ने 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है जिसमें से एक अटाविक या आटव या आटवी प्रदेश भी था। झारखंड क्षेत्र इस प्रदेश में शामिल था। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र की अविजित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक और परलोक प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम था, तो रक्षित नाम था। अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मौर्य सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अशोक, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अशोक सम्राट ने कलिंग अभिलेख संख्या 2 में लिखा है कि इस क्षेत्र की जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट है कलिंग राज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका झारखंड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कलिंग राज खारवेल ने झारखंड के रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था उसके समय के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो रांची से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में कनिष्क जो कुषाण वंश का सबसे महानतम राजा था उसके समय के सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। निम्न में से किस गुप्त शासक के पुंड्रवर्धन जिसमें झारखंड का अधिकांश भाग शामिल था को अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। समुद्रगुप्त ने पुंड्रवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के
शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। समुद्रगुप्त के प्रवेश के पश्चात झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया। इसके विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। आगे देखते हैं, यह जो है प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन है। इन विजयों में से एक आटविक विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आटविक प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कुषाण शासकों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र पर अधिकार था, ये सही है। सिंहभूम में रोमन सम्राटों के सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। चाईबासा में इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो कथन सत्य है, ए बी सी कथन सत्य है और आपका असत्य कथन चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर का अवशेष पलामू में मिलता है, ये गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा बनाए गए मंदिर का अवशेष पलामू में नहीं मिलते हैं। और बाकी सभी ए और बी सी जो है ऑप्शन सही है। देख लेते हैं इसको भी। झारखंड में मुंडा पाहन के अतिरिक्त महतो, भंडारी आदि की प्रथा गुप्तकालीन व्यवस्था की ही देन है, ये सही है। हजारीबाग के महुदी पहाड़ में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर संभवतः गुप्त काल के ही हैं। सतगावा में दर्जनों मंदिर के अवशेष हैं जो सभी उत्तर गुप्त काल के हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो रांची के निकट पिठौरिया पहाड़ पर एक गुप्त काल का कुआं मिला है, ये सही है। गुप्त काल में आए चीनी यात्री फाहियान ने इस क्षेत्र को कुकुट लाड कहा है, ये भी सही है। समुद्रगुप्त की सेना दक्षिण कौशल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरी थी, ये भी सही है। उपरोक्त सभी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन नागवंशी राजा समुद्रगुप्त के समकालीन थे? तो मदन राय, प्रताप राय, कंदर्य राय, उपयुक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 600 ईस्वी के आसपास अंगराज जयनाग, जिसके अधीन संथाल परगना भी था, के किस सेनापति ने मगध राजा गृहवर्मन को हराकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया? तो इसका आंसर है शशांक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पश्चिम बंगाल गौड़ का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था। इसके साम्राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा तथा बंगाल तक था। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड के भूभाग में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था तथा इसने झारखंड में कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया। इसके काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर, जो बेनी सागर के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह एक शिव मंदिर है जो कि सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोशांग में स्थित है। वेनसांग ने शशांक को बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णु वाला राजा बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण हेतु कौन सा अधिकारी नियुक्त किया था? तो आटविक। चंद्रगुप्त ने जनजातियों पर नियंत्रण के लिए जो है आटविक नामक अधिकारियों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हर्षवर्धन के समय आए वेनसांग ने इस क्षेत्र को किलो नासु फालाना कर्ण सुवर्ण कहा, ठीक है। वेनसांग के यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा है, यह भी सही है। प्राचीन झारखंड में शशांक एक राजा था जिसने यहाँ लंबे समय तक राज किया, ऑप्शन नंबर डी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। निम्न में से किस स्थान से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है सिंहभूम से, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं जिससे झारखंड के वैदेशिक संबंधों की पुष्टि होती है। ज्ञातव्य है कि चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं, वहीं रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के दिग्विजय के समय मगध के किस राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी? तो जीवगुप्त द्वितीय को। कन्नौज के राजा यशोवर्मन के द्वितीय दिग्विजय के समय मगध के जीवगुप्त द्वितीय राजा को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो चाईबासा से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य सम्राट अशोक के किस शिलालेख में झारखंड क्षेत्र की चर्चा हुई है? तो इसका आंसर है 13वें शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में जो है झारखंड क्षेत्र की चर्चा है। झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी रक्षित को भेजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र में किस नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है? तो इसका आंसर है इंद्रवाहक नदी। अर्थशास्त्र में जो है इंद्रवाहक नामक नदी से हीरा प्राप्त होने की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पाल वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग था, ये सही है। पाल वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था, ये भी सही है। पाल वंश की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश था, उपयुक्त सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
पाल वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का अंग रहा। पाल वंश की सेना में हाथी झारखंड के जंगलों से भेजा जाता था। इस काल की सेना में झारखंडी तत्वों का समावेश था, अर्थात उपरोक्त सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो इसका आंसर है आर रामशास्त्री, इसका सही आंसर है। इसका एक्सप्लेन देखते हैं हम लोग। इतिहासकार आर रामशास्त्री के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था? तो इसका आंसर है दक्षिणापथ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दक्षिणापथ मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था, जो कि मौर्यकालीन व्यापारी मार्ग था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में झारखंड के किस क्षेत्र में पत्थरों को काटकर बौद्ध मंदिर बनाए जाते थे? तो इसका आंसर है हजारीबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन कुआं मिला है? तो इसका आंसर है बुकरू, रांची से। झारखंड के बुकरू जो पिठोरिया से गुप्तकालीन कुआं मिला है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं हम लोग, अब जो है पूर्व मध्यकाल से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? तो इसका आंसर है इटखोरी से, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। झारखंड के इटखोरी से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः हुआ था, कब हुआ था? तो पाल काल में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इटखोरी स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण संभवतः पाल काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंशी राजा मोहन राय तथा गजघंट राय किस पालकालीन राजा के समकालीन थे? तो इसका आंसर है महेंद्र पाल के समकालीन थे। नागवंशी राजा मोहन राय तथा गजघंट राय महेंद्र पाल यानी पालकालीन राजा के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड संबद्ध रहा है? तो इसका आंसर है जयदेव, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जयदेव नामक कवि के सांस्कृतिक परंपरा से झारखंड का संबद्ध रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के किस राजा ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया? तो इसका आंसर है नरसिंह देव द्वितीय ने। 12वीं सदी में पहली बार उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय ने खुद को झारखंड का राजा घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व मध्यकाल में झारखंड का कौन सा स्थान तीर्थ स्थल रहा था? तो इसका आंसर है इटखोरी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पूर्व मध्यकाल में झारखंड के इटखोरी पारसनाथ सीतागढ़ा नामक स्थान तीर्थ स्थल क्षेत्र रहा, जो आज भी विद्यमान है। नेक्स्ट है, नागवंशी राजा भीमकर्ण ने किसका निर्माण करवाया था जिसका अस्तित्व आज भी है? तो भीम सागर का निर्माण करवाया था। नागवंशी राजा भीमकर्ण ने भीम सागर का निर्माण करवाया था, जिसका अस्तित्व आज भी है। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था, जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित थी। इसने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धनबाद के गोविंदपुर में पूर्व मध्यकालीन कवि जो है रचित शिलालेख मिला, उस कवि का नाम क्या था? तो इसका आंसर है कवि गंगाधर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। धनबाद के गोविंदपुर में पूर्व मध्यकालीन कवि रचित शिलालेख मिला है, जिसके कवि गंगाधर थे। तो मित्रों, आज जो है हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।